हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 की मिसलेनियस करने वाले हैं। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपके 8 ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज छोटी है बट ये चैप्टर से थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपके पास हैं, तो थोड़ी सी बच्चों को मुश्किल भी लग सकती है, बट ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी है। सो सिर्फ स्टेटमेंट से अगर आपने फिगर बना ली देन उसके आगे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सो ध्यान से समझिए जो स्टेटमेंट्स मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। ओके, तो देखिए यहाँ पे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, तो यहाँ पे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यानी कि पैराबोला फॉर्म दे रखी है एंड आपको क्वेश्चन में यहाँ पे 20 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप आपको दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक पैराबोला, जैसे मैंने राइट वर्ड्स पैराबोला बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 20 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास डायामीटर है, यानी पैराबोला का यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 20 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये रिफ्लेक्टर है एंड वैसे भी पैराबोला सिमेट्रिक होता है, तो जितना ऊपर उतना नीचे। तो अगर ये P से लेके इस पॉइंट तक, लेट्स से ये पॉइंट आपके पास A है, तो P से लेके A तक अगर ये 20 है डायमीटर, तो ये PQ भी 10 होगा और ये QA भी 10 होगा। ठीक है, एंड आपको और क्या चीज़ दे रखी है कि 5 सेंटीमीटर डीप है। अब जो डेप्थ है वो कहाँ से लेते हैं, देखिए ये आपके पास यहाँ फोकस पॉइंट है। ठीक है, फोकस से आपने डीप देखना है, फोकस से डीप आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगर मैं क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहती हूँ, तो देखिए यहाँ से यहाँ जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपके पास, अगर ये क्यू पॉइंट अगर मैं लेती हूँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपके पास 5 हो जाएगा एंड वाई तो है ही नहीं है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट तो 5,0 रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं पी के कोऑर्डिनेट चाहती हूँ, तो एक्स से डिस्टेंस कितना है 5 और ये y से डिस्टेंस कितना है 10, तो p के कोऑर्डिनेट 5,10। ओके, तो अभी जो जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये जो फोकस है यानी कि जो q है, मैंने आपको बताया ये 5, क्योंकि x डिस्टेंस 5 है और y तो है नहीं है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट 5,0। ठीक है, नाउ अब जो पॉइंट ये P हमने लिया है, बेसिकली इट लाइज ऑन दी पैराबोला। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए फाइंड आउट क्या करना है, फोकस, फाइंड दी फोकस आपको करना है। तो यहाँ पे आपके पास A जो है, बेसिकली यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्योंकि ये राइट वर्ड्स पैराबोला है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 5,10 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे y की जगह में क्या डाल रही हूँ, 10, यहाँ 4a, x की जगह क्या है कोऑर्डिनेट 5, तो x की जगह 5 डाल दिए। ठीक है, ये ब्रैकेट है नॉट 15, 5 डाल दिया। तो अब यहाँ से इधर 10 का स्क्वायर 100, 4 इंटू 5 20, a डिवाइड करेंगे, a विल बी 5। अब वैसे भी देखिए हमने यहाँ से भी देखा था फिगर से कि कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस आपके पास 5 है एंड y कोऑर्डिनेट आपके पास 0 है। मैंने पहले भी बता दिया था कि फोकस 5,0 होगा, बट आपको शो करके दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए आपने a निकाला एंड राइट वर्ड्स पैराबोला का फोकस जो होता है वो a,0 होता है, इसीलिए फोकस 5,0 आपके पास आ गया। ठीक है, तो सिंपल था, सिर्फ आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपने इसका फिगर बना लिया, देन उसके बाद सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, an arc is in the form of parabola with its axis vertical, a vertical axis they have. The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. अब यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल पैराबोला हमने बना दिया। ठीक है, अब जो आर्क दे रखी है ना, यहाँ पे आपको बोला है 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। तो बेस पे अगर मान लीजिए आर्क ए से बी तक जाती है, तो ए से बी तक जो इसकी विड्थ है, यानी अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाती हूँ ए सी, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाती हूँ बी डी, तो सी से डी तक वो 5 मीटर वाइड है एंड 10 मीटर हाई बोला है, तो यानी बी से लेके डी तक हाइट जो है वो 10 मीटर रहेगी उसकी। ठीक है, नाउ how wide is it 2 meter from the vertex of the parabola? पैराबोला के वर्टेक्स से, वर्टेक्स देखिए आपके पास कहाँ है, ये आपके पास वर्टेक्स है, इससे 2 मीटर हाइट पे, यानी यहाँ मान लीजिए ये ओ एन आपके पास 2 मीटर है, इस 2 मीटर हाइट पे आपको क्या पूछा है कि हाउ वाइड इट इज
कितनी विड्थ उसकी होगी, तो आपको ये विड्थ निकालनी है, ठीक है, 2 मीटर हाइट पे यानी पी से लेके क्यू तक। ओके, तो अब देखो ये वर्टिकल पैराबोला है, तो हमने ये पॉजिटिव ऊपर लिया है, तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। सी से डी तक आपको 5 मीटर वाइड दे रखा था, तो 5 मीटर, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो अगर सी से डी तक 5 मीटर है, ये पूरा पैराबोला है। पैराबोला इक्वली रहता है, सिमेट्रिक रहता है, मतलब लेफ्ट में जितनी होगी उतनी ही पैराबोला के राइट में होगी। तो अगर यहाँ ए से बी तक 5 है, तो यानी ए से लेके इस पॉइंट तक 5 का हाफ होगी, और इस पॉइंट से लेके बी तक भी हाफ होगी। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास कितना होगा, 2.5, इधर से लेके इधर भी 2.5, ठीक है, ये पूरा 2.5, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5, तभी तो पूरा 5 बना। तो आपके पास अगर हमने यहाँ पे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने, क्योंकि पैराबोला पे एक पॉइंट चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता हो, तो ये जो पैराबोला जा रहा है तो बी पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये विड्थ आपके पास कितनी है 2.5, यानी एक्स वाला कोऑर्डिनेट 2.5 है, और हाइट तो आपको 10 मीटर हाई दे रखा था, यानी वाई वाला कोऑर्डिनेट आपके पास 10 है। तो बी के कोऑर्डिनेट 2.5 को हम 10 निकाल दिए। अब ये बी पॉइंट इसी पैराबोला पे लाई कर रहा है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में ना एक्स और वाई की जगह कुछ पुट करना है। तो अभी क्योंकि बी इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू 2.5 और वाई की वैल्यू 10। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 4y में x की जगह 2.5 और y की जगह 10 डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 5/32, ठीक है। अब देखो, आपके पास मान लेते हैं, क्योंकि आपको P से लेके Q तक, क्योंकि यहाँ से 2 मीटर ऊपर वो कितना वाइड है, यानी P से लेके Q तक का डिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं P से लेके Q तक का डिस्टेंस D है, ठीक है। अब यहाँ ये मत समझो कि A से लेके B तक अगर 5 मीटर है, तो यहाँ P से लेके Q तक भी तो 5 मीटर होगा। नहीं, पैराबोला है, ये नीचे से कम ऊपर से ब्रॉड होता जाता है, तो P से लेके Q तक डिस्टेंस अलग होगा। तो हमें नहीं पता कि P से लेके Q तक कितना डिस्टेंस है, तो हम उसको स्मॉल d मान लेते हैं। अब फिर से अगर यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल d है, तो इधर लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये भी d का हाफ हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक d/2, तो इधर भी d/2 होगा, ठीक है। तो अब मैंने मान लिया कि ये Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट भी तो पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो अगर मुझे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, देखो अगर ये x वाला कोऑर्डिनेट लूँ तो वो तो मेरे पास d/2 होगा। हाइट लूंगी, कितनी हाइट पे है y कोऑर्डिनेट, तो y तो इधर 2 है, 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो y 2। अब फिर से देखिए q भी पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो आप x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y में डाल दीजिए, x की जगह d/2, y की जगह 2। तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, d²/4, इधर 8a आ गया, a की वैल्यू हम पहले डाल चुके हैं 5/32, तो 5/32 डालेंगे, यहाँ से d² आ जाएगा। d² आपके पास 5 है, तो d की वैल्यू √5, यानी आपके पास ये जो P से लेके Q तक जो D डिस्टेंस था, ये कितना डिस्टेंस है, √5 मीटर, एंड √5 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 2.24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। The cable of uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola। ये केबल है, यूनिफॉर्मली लोडेड है, वो हैंग कर रहा है ऑन अ सस्पेंशन ब्रिज, हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो यहाँ पे जब फिगर बनाएंगे, देखिए हमने यूनिफॉर्मली एक बनाना है, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये a से b तक, ये देखिए ये केबल ऐसे लाई करती है, ठीक है, पैराबोला की शेप में a से b। The roadway, which is horizontal and 100-meter long, is supported by vertical wires attached to the cable। अब देखिए ये रोडवे है, ठीक है, ये रोडवे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब ये जो केबल है ये वर्टिकल वायर से टांगी गई है, यानी ए के नीचे भी ये वर्टिकल वायर एडी है, बी के नीचे भी ये बीसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वर्टिकल वायर्स अटैच्ड है केबल के, द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। अब जो लॉन्गेस्ट है, देखिए लॉन्गेस्ट तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगी, आप किसी भी इस पैराबोला के पॉइंट पे देख लीजिए, जो भी हम परपेंडिकुलर अगर ऐसे लाइन बनाते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक या बी से लेके सी तक। तो लॉन्गेस्ट वायर आपकी 30 मीटर्स है, और शॉर्टेस्ट क्या होगी, क्योंकि ये पैराबोला का सबसे लो पॉइंट है, तो यहाँ से नीचे ये ओ से लेके आर तक ये आपके पास शॉर्टेस्ट 6 मीटर हो, ठीक है। अब आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि अगर ए से लेके डी तक 30 है और ओ से लेके आर तक 6 है, तो इस 30 में से ये 6 निकाल देंगे, तो अगर सिर्फ इतना निकालना हो तो ये 24 होगा,
जैसे कि इधर भी क्या है, ये 24 है, बी से लेके इस पॉइंट तक ये 24। नेक्स्ट आपको जो पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। आपको लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर निकालनी है जो कि रोडवे से अटैच्ड है 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। मिडल से 18 मीटर, यानी कि मान लीजिए यहाँ आपके पास डी से लेके सी तक तो 100 मीटर था। अब यानी कि डी से लेके आर तक 50 होगा, आर से लेके सी तक 50 होगा, हाफ हाफ होगा। अब आर से लेके सी तक 50 है, आपको आर से लेके मान लीजिए 18 मीटर यहाँ आ रहा है, तो 18 मीटर तक आपको बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। अब मिडल ये जा रहा है, ये जो वाई एक्सिस है ये मिडल है, यहाँ से 18 मीटर तक इस पॉइंट तक जो आपके पास सपोर्टिंग वायर होगी, यानी कि यहाँ पे अगर हमने एक वायर लगा दी, यानी पी क्यू वायर लगा दी, तो आपको पी क्यू का जो लेंथ है वो बताना है। ठीक है, तो पहले वही की पैराबोला पे कोई ना कोई पॉइंट ले लो ताकि आप उसकी वैल्यू डाल सको। तो अब ए बी आपके पास पैराबोला है, मैं मान लीजिए मैंने बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स वाला डिस्टेंस तो 50 है, तो एक्स 50, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ये 24 निकाला, तो ये 24 अपवर्ड पैराबोला है, तो आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होती है। एक्स की जगह आपने 50 डाल दिया, वाई की जगह 24, यहाँ से आपने ए निकाल दिया। ठीक है, अब आपके पास देखिए आपने निकालना क्या है, आपके पास यहाँ पे पी क्यू, तो आपके पास पी एस अगर मुझे चाहिए, आप मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, पी क्यू में से अगर मैं एस क्यू माइनस कर दूँ तो पी एस आ जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू में से एस क्यू माइनस कर देते हैं। अब देखो पी से क्यू तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता, बट एस से लेके क्यू तक का डिस्टेंस पता है कि ये 6 मीटर्स है, तो यहाँ पे पी क्यू माइनस एस क्यू की जगह 6। अब मान लेते हैं कि जो पी क्यू है, क्योंकि आपको पूरा पी क्यू निकालना है, अब मान लेते हैं इसको हमने स्मॉल एच मान लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्योंकि ये निकालना है, तो पी एस क्या हो जाएगा, एच माइनस 6। ठीक है, अब अगर मैं पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहती हूँ, ये रहा पी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपके पास पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो आपके पास यहाँ पे देखिए पी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालना चाहें तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास 18 मीटर है। ठीक है, यानी कि x डिस्टेंस इज 18। अब ये y डिस्टेंस क्या होगा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक h डिस्टेंस है, ये आपके पास पूरा h है। ठीक है, तो ये इतना क्या होगा, पूरे के पूरे h में से ये जो 6 मीटर है ये माइनस कर देते हैं, तो अगर सिर्फ इतना निकालना हो तो वो कितना आ जाएगा, h माइनस 6। कितना, सिर्फ यहाँ से ले सॉरी ये इस पॉइंट से लेके आपके पास इस पॉइंट h माइनस 6, क्योंकि पूरा आपके पास h है, तो आपके पास बीच में 6 माइनस कर दो, तो p से लेके s तक निकालना है, तो h माइनस 6 हो जाएगा। यानी आपके पास p के कोऑर्डिनेट के आगे 18 कॉमा h माइनस 6। अब फिर से p जो है वो भी तो पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो आप p के इक्वेशन में x और y की जगह डाल दीजिए ये वैल्यू। आपके पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, x की जगह आपने 18 डालना है, y की जगह आपने h माइनस 6 डालना है, और a की जगह जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 625/24, a की जगह आप ये डाल देंगे। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, आपके पास h की वैल्यू 9.11 आ जाएगी, और हमें बेसिकली p से लेके q तक ही डिस्टेंस निकालना था, यानी h डिस्टेंस ही निकालना था, तो वो आपके पास 9.11 मीटर्स अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ओके, तो सिर्फ आपको फिगर समझने की जरूरत है, एक बारी में मुश्किल लग सकता है बट आप दोबारा करेंगे इट इज इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्क इज अ फॉर्म ऑफ द सेमी एलिप्स। सेमी एलिप्स है आर्क, 8 मीटर वाइड है, 2 मीटर हाई एट द सेंटर। अब देखिए सेमी एलिप्स, तो अगर मैं पूरा का पूरा ओवल शेप बनाती तो पूरा एलिप्स होता, तो हमने सेमी यानी हाफ बनाना है, तो इधर हाफ एलिप्स बना दिया। ठीक है, तो आपको एलिप्स आपने हाफ बना दिया और बोला 8 मीटर वाइड है, यानी बी से लेके ए तक 8 मीटर, तो ये इधर भी ओ से लेके ए तक 4 मीटर, ओ से लेके बी तक भी 4 मीटर, एंड 2 मीटर हाई एट दी सेंटर, तो सेंटर आपके पास ओ है, ओ से लेके सेंटर 2 मीटर हाई है, ओ से लेके सी तक 2 मीटर है आपके पास। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, एक एंड से 1.5 मीटर पे हाइट बतानी है।
यानी मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ए से मैं 1.5 मीटर इधर गई, पी तक पहुंची, तो यहाँ से आर्क की ये जो आर्क है इसकी हाइट बतानी है, यानी पी से लेके क्यू तक आपको बताना है कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए एलिप्स तो आपके पास एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं ए से लेके बी तक अगर डिस्टेंस की बात करूं एलिप्स में, ओ से लेके ए तक भी स्मॉल ए डिस्टेंस है, ओ से लेके बी तक भी स्मॉल ए डिस्टेंस है, तो ए से लेके बी तक क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 2a डिस्टेंस होता है, इसको आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपके पास 2a है। देन ए की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, देखिए ओ से लेके ए तक कितना डिस्टेंस चल रहा है आपके पास, 4 चल रहा है, इधर ओ से लेके बी तक भी 4 चल रहा है, यानी ए की वैल्यू कितनी है, 4। तो 2 × 4 आपके पास जो आप सीधा ही देखिए यहाँ से यहाँ भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने ओ से ए तक बोला है कि 4 है, तो आप सीधा ए इज इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो, या फिर जैसे ऐसे सॉल्व करके दिखाया वो भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको दिया है कि विड्थ बी से लेके ए तक कितनी है, 8। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बी से लेके ए तक 2a लेंथ होती है, और 2a लेंथ आपको क्वेश्चन में 8 मीटर दे रखी है, तो a की वैल्यू यहाँ से 4 मीटर्स आ जाएगी। अब क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन में डालेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए की जगह 4, वाई स्क्वायर एज इट इज, अब बी की जगह 2 कैसे आएगा, क्योंकि हाइट आपको 2 दे रखी है। ठीक है, तो आपके पास बी की जगह 2, तो आपने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर बाय 16 इधर वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, ये आपके पास आ गया। ठीक है, बट आपको निकालना क्या था यहाँ पे कि फाइंड दी हाइट, हाइट निकालनी है, अभी तो इक्वेशन बनी है। तो अब देखिए क्यू पॉइंट पे आ जाते हैं, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आप अगर लिखेंगे 2.5 कॉमा एच, अब 2.5 कॉमा एच कैसे, आपके पास ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए पी से लेके ए तक अगर 1.5 है, ओ से लेके ए तक 4 है, तो 4 में से 1.5 माइनस कीजिए, ये ओपी डिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा, 2.5। ये 2.5 है, और इधर पी क्यू आपके पास कितना दे रखा है, एच दे रखा है, तो ओ के क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स 2.5 कॉमा एच, तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब ये कोऑर्डिनेट जो है वो तो एलिप्स पे लाई करते हैं, तो यहाँ पे x और y की जगह आप 2.5 और h डाल दीजिए, 2.5 का स्क्वायर अपॉन 16, इधर y स्क्वायर अपॉन 4 था, तो h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप 2.5 का स्क्वायर कीजिए 6.25, इधर आप एलसीएम भी नीचे ले लीजिए, दोनों का एलसीएम 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 16 4, 4 इंटू एच स्क्वायर, 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एच स्क्वायर की वैल्यू 2.44 एंड एच की वैल्यू 1.56 मीटर्स अप्रोक्सीमेट आपके पास आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए आपको एक नई टर्म दे रखी है, a rod of length 12 centimeter moves with its end always touching the coordinate axis। एक रॉड है 12 सेंटीमीटर की लेंथ की, वो हमेशा अपने एंड जो है वो मूव करे जा रही है एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। Determine the equation of the locus of the point P on the rod, which is 3 centimeter from the end in contact with x axis। 3 centimeter from the end और वो x axis के contact में है, तो आपको इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी निकालनी है। देखिए लोकस पहले समझते हैं, अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज अ गिवन कंडीशन। जितने भी पॉइंट्स एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो उस पॉइंट का लोकस होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये पॉइंट्स लिखे, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दे दी y इज इक्वल टू 2x, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट वाला 1,2 है, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अगर मैं इधर x की वैल्यू 1 डालती हूँ, यानी 2 इंटू 1, तो y की वैल्यू 2 आ रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अगर इधर 2,4 है, तो x की जगह अगर मैं इधर 2 डाल रही हूँ, 2 इंटू 2, तो y की वैल्यू 4 आ रही है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। इधर 3,6 है, x की जगह 3 डालती हूँ तो 2 इंटू 3, y की जगह 6 आता है। ऐसे ही 4 है, x की जगह 4 डालती हूँ, 2 इंटू 4, तो y की जगह 8 आता है। तो ये सेटिस्फाई कर रही है, ये सारे के सारे पॉइंट्स इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि ये लोकस हो गए। ओके, लोकस समझ में आया। देन अब देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है, आपके पास जो रॉड है वो कितने की है, 12 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना दिया। अब बी से लेके ए तक आपकी ये पूरी की पूरी 12 सेंटीमीटर की रॉड है, ये ना मूव करे जा रही है। ठीक है,
मूव कहाँ कर रही है कि दोनों एक्सिस को टच कर रही है, ये वाई एक्सिस को भी टच कर रही है, देखो इधर एक्स एक्सिस को भी टच कर रही है, ठीक है। अब ये मूव इधर इधर को भी कर सकती है, ये लेफ्ट को भी कर सकती है, मूव कर रही है। आपको यहाँ पे बोला है कि लोकस ऑफ द पॉइंट P निकालना है, जो कि 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद एक्स एक्सिस होगा। मतलब एक्स एक्सिस के कॉन्टैक्ट में पॉइंट A है, ए से 3 सेंटीमीटर चले जाओ, ए से 3 सेंटीमीटर, यानी ये रहा पॉइंट पी। यहाँ पे पॉइंट पी आपको निकालना है एक्स एंड वाई, ठीक है। उसके बाद अगर ए से लेके पी तक ये 3 सेंटीमीटर है, पूरी ए से लेके बी तक 12 सेंटीमीटर की रॉड थी, तो ये 3 सेंटीमीटर माइनस कर दो 12 में से, यानी पी से लेके बी तक अब कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ये P है, मैंने यहाँ पे इधर भी परपेंडिकुलर बना दिया, इधर भी, यानी ये मेरा y डिस्टेंस है, P के कोऑर्डिनेट, और यहाँ से मेरा x डिस्टेंस होगा, तो P के कोऑर्डिनेट x कॉमा y हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल ये थीटा बन रहा होगा, ठीक है। अब ये लाइन जो PQ है ये इस एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर ये थीटा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा, ठीक है। तो ये तो थीटा हो गए। अब निकालना कैसे है, देखो सबसे आसान वाला तरीका मैंने आपको बताया, इससे सिंपल ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन को कई जगह आप देखेंगे कि और भी लंबे लंबे मेथड से सॉल्व करके रखा है, बट दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने पी क्यू बी ट्राइंगल, हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे जिससे बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास पी क्यू बी यहाँ पे ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, हम यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू लगा रहे हैं। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज x, हाइपोटेन्यूज इज 9, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x बाय 9। ऐसे ही आप इधर दूसरी वाली ट्राइंगल ले, थीटा वाली पी आर ए, यहाँ पे आप साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूज 3 है, तो y बाय 3। अब आपको cos और sin की एक आइडेंटिटी पता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह x बाय 9 का स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा की जगह y बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर बाय 81 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। एंड आपको ये जो है इलिप्स की इक्वेशन पता लग गई। एंड यहाँ पे जो आपको बोला था डिटर्मिन द इक्वेशन ऑफ लोकस, ये जो P पॉइंट पे है, देखिए P पॉइंट से ही हमने ये x एंड y लिया है, सो जो इक्वेशन ऑफ लोकस है बेसिकली वो आपको पता लगी। एंड ये इक्वेशन से ही आप देख सकते हो कि ये कौन सी शेप है, इट इज ऑफ एलिप्स। ओके, next question, question number 6. Find the area of triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola x square is equal to 12y to the end of its latus rectum. अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। अब अगर आप ये इक्वेशन कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर होती है, तो यहाँ पे देखिए आपने एक पैराबोला बना दिया। पैराबोला में आपको जैसे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो यहाँ पे पैराबोला का ये वर्टेक्स है ए पॉइंट, ए से सी हमने ज्वाइन कर दिया, ए से बी एंड बी से सी, आपके पास ए बी सी अंदर ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी थी वो मैच कर रही थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, तो यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12y है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4ay भी है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 4ay इज इक्वल टू 12y, y से y कैंसिल, a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। यानी अगर ये पैराबोला में ये आपके पास लाइन आ रही है, सो दिस पॉइंट इज योर फोकस, ये जो फोकस एफ पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 0, a रहेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, तो 0, 3 आपके पास फोकस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास देखिए क्वेश्चन में बात की गई है टू द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की भी बात की, आपको पता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होती है, a की वैल्यू तो 3 निकाल ली, 4 इंटू 3 12, ठीक है। अब निकालना क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आप निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाइट ए एफ, तो हाफ इंटू बी सी इंटू ए एफ निकाल देंगे, हाफ इंटू बी सी, बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना आएगा, जितने लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है बी से लेके सी तक वो कितनी है 12, तो आपने 12 डाल दिया। ए से लेके एफ तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये ए है स्मॉल ए, जो आपने ये स्मॉल ए निकाला ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस है, तो आपने ए 3 निकाला, तो इंटू 3 आप करेंगे तो आपके पास सिंपल 18 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलिए बिकॉज आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है, यहाँ पे कोई
सेंटीमीटर या मीटर्स में तो कुछ दे नहीं रखा, तो स्क्वायर यूनिट में आंसर आएगा। Next question, question number 7. A man running a race course notes that the sum of distances from the two flag posts from him is always 10 and distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by man. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ना कहीं पे शेप नहीं मेंशन की गई, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, कहीं नहीं मेंशन की गई। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, एक इंसान है जो कि रेस कोर्स पे भाग रहा है एंड यहाँ पे सम ऑफ डिस्टेंस जो है टू फ्लैग से उसका हमेशा 10 आ रहा है एंड डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग उसका 8 मीटर आ रहा है। तो इक्वेशन निकालनी है। अब शेप पहले तो पता होनी चाहिए। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये शेप एलिप्स होती है जहाँ पे सम ऑफ डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आता है। यानी अगर मैं ये एक रेस कोर्स है, ये ओवल शेप में, यहाँ पे एक पर्सन है वो भाग रहा है, तो ये रहा फोकस 1, ये रहा फोकस 2, वो यहाँ चले जाए, वो यहाँ चले जाए, यहाँ 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 कहीं भी भागता रहे, उसका जो फोकस से, अगर ये फ्लैग 1 है, ये फ्लैग 2 है, उसका फ्लैग से डिस्टेंस हमेशा सेम ही आएगा। जैसे PF1 प्लस PF2 हमेशा सेम आएगा। अब जैसे यहाँ पे भी बोला है कि सम ऑफ डिस्टेंस आपका 10 आ रहा है, तो यानी आप समझ लो कि वो शेप एलिप्स है जहाँ पे सम ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा है। तो बेसिकली अगर दो फ्लैग है F1 और F2, तो P पर्सन अगर यहाँ पे है, P से लेके F1 प्लस P से लेके F2, सम ऑफ डिस्टेंस आपका कितना आ रहा है 10, यानी PF1 प्लस PF2 10 आ रहा है। PF1 प्लस PF2, ये जो डिस्टेंस होता है ना टोटल, यानी कि दोनों फ्लैग से डिस्टेंस, ये आप याद रखना एलिप्स में 2a होता है। 2a बेसिकली इज व्हाट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये जो डिस्टेंस होता है इट इज एक्चुअली लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इन एलिप्स। तो ये याद रखना, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये पॉइंट्स कुछ याद रखना। एक तो सम ऑफ डिस्टेंस जो होता है कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कि वो एलिप्स है, एंड आपको यहाँ पे सम ऑफ डिस्टेंस बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यानी कि 2a। तो PF1 प्लस PF2 की वैल्यू 2a। अब 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। जो फ्लैग पोस्ट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 8 मीटर्स है। ठीक है, तो आपके पास F1 से लेके F2 तक, यानी F1 F2 आपके पास कितना डिस्टेंस है 8 मीटर। तो F1 इंटू F2 इज 8 मीटर। तो F1 से लेके F2 तक देखिए, फोकस जो होता है एलिप्स का, यहाँ के कोऑर्डिनेट AE रहेगा, x के कोऑर्डिनेट, और इधर भी AE रहेगा, तो 2AE हो जाएगा। 2AE बेसिकली आपको 8 दे रखा है, A की वैल्यू तो 5 निकाली, तो यहाँ से E की वैल्यू 8/10 कैंसिल करके 4/5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो A पता है बट हमें B नहीं पता, क्योंकि हमें तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनानी है। तो E हमारे पास आ गया, अब E का फॉर्मूला लगा देंगे, √a² माइनस b² अपॉन a²। E की वैल्यू 4/5, A की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, नीचे भी 25। यहाँ से आप करोगे, देखिए इधर राइट साइड पे स्क्वायर रूट है, लेफ्ट पे नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर 4/5 का स्क्वायर 16/25, राइट साइड पे इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी 25 माइनस b²/25। 25 कैंसिल, b² की वैल्यू 25, 16 उधर माइनस, 25 माइनस 16 इज 9, तो b² की वैल्यू 9। अब क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी थी, हमें शेप पता है एलिप्स, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 5 निकाली थी, तो a² 25, b² की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन। Okay, last question, very important question. An equilateral triangle is inscribed in the parabola whose one vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the side of the triangle. Equilateral triangle है जो कि पैराबोला में बनाई है, और पैराबोला की इक्वेशन भी दे रखी है, और एक वर्टेक्स उसका पैराबोला के वर्टेक्स, वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ट्राइंगल का। आपको लेंथ निकालनी है साइड। ठीक है, अब देखो आपके पास जो ये शेप दे रखी है पैराबोला, उसकी इक्वेशन दे रखी है y² इज इक्वल टू 4ax, तो आपका यानी कि राइट वर्ड पैराबोला है। अब बोला है कि एक पॉइंट तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पे है, पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ होता है, यहाँ बी पे, यानी ट्राइंगल का एक पॉइंट भी बी है। ठीक है, तो एक हमने इधर बना दिया ए, क्योंकि पैराबोला के ऊपर लाई कर दिया ट्राइंगल, एक इधर सी बना दिया हमने, ए बी सी को ज्वाइन कर दिया, सो दिस इज आर पैराबोला। ठीक है,
अब यहाँ पे भी हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों 60 डिग्री होंगे। तो ए पे 60 बना दिया, बी पे 60 बना दिया। अब बी तो देखिए सिमेट्रिकल है ना, आधा ऊपर होगा आधा नीचे, तो ऊपर भी 30 नीचे भी 30, इतना लिख दिया। अब हम देखिए यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, हमने मान लिया कि लेट कर लेते हैं बी से लेके ए तक का डिस्टेंस एल है, स्मॉल एल। अब पहले मैं साइन 30 लगा रही हूँ, ए ओ बी पे मैं साइन 30 डिग्री लगा रही हूँ। साइन 30 अगर मैं इस एंगल से देख रही हूँ तो आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, ओ ए, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए बी, तो ओ ए अपॉन ए बी। साइन 30 इज इक्वल टू ओ ए हमें नहीं पता, ए बी की वैल्यू आपके पास स्मॉल एल है, तो आपके पास यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ ए की वैल्यू एल साइन 30 आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम cos 30 लगाते हैं। cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज ओ बी, हाइपोटेन्यूज इज ए बी, तो ओ बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू cos 30। तो ओ बी तो नहीं पता, ए बी हमें स्मॉल एल पता है, इज इक्वल टू cos 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओ बी की वैल्यू एल cos 30, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, आपने ओ ए निकाला यानी ये y का आपने डिस्टेंस निकाला, वो कितना है एल साइन 30। यानी अगर मुझे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आपके पास ये जो y एक्सिस का डिस्टेंस है ओ ए, वो कितना है एल साइन 30, तो y की वैल्यू एल साइन 30। अब b से लेके o तक का डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस यानी कि ob आपने l cos 30 निकाला, तो a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, l cos 30, ठीक है। अब ये जो a पॉइंट है ये पैराबोला पे लाई कर रहा है, अब क्योंकि पैराबोला पे लाई कर रहा है, ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन है, तो y की जगह l sin 30 डालिए, x की जगह l cos 30 डालिए। अब l sin 30 का स्क्वायर, l का स्क्वायर l स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इधर 4a एज इट इज, l cos 30 की वैल्यू √3/2। यहाँ से आपका एक l से एक l कैंसिल हुआ, एक l बचा, आपने इधर मल्टीप्लाई किया, 4 4 16 √3 अपॉन आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। देन आपके पास कैंसिल किया, l की वैल्यू 8√3a, ठीक है। और आपको पूछा क्या था, लेंथ ऑफ साइड ऑफ वन ट्राइंगल। अब देखिए जो हमने l माना था वो बेसिकली एक ट्राइंगल की साइड की लेंथ ही तो थी, a से लेके b तक लेंथ ही तो थी, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जितनी ab होगी उतनी ही bc उतनी ही ac, तो आपके पास यहाँ पे ab की वैल्यू 8√3a यूनिट्स आ गई। यहाँ पे प्लीज यूनिट्स जरूर लिख लेना क्योंकि हमें लेंथ नहीं पता कि मीटर्स है या सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपकी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से करना, और पूरे चैप्टर से अलग इसलिए है बिकॉज पूरे चैप्टर में आपके पास स्टेटमेंट के कोई क्वेश्चंस नहीं थे, बट इस एक्सरसाइज में आपके पास स्टेटमेंट के ही क्वेश्चंस हैं। बट ये मुश्किल नहीं है, जस्ट थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए आपको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको अच्छे से कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।